औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्यू डाटा स्ट्रक्चर के मुतल्लिक कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, किस तरह से हमारे काम आती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर साइंस या दूसरी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स के अंदर। ओके, सो क्यू इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन फर्स्ट आउट ऑर्डर FIFO और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस विच इज़ FCFS। अच्छा, अब जैसे आम रूटीन के अंदर हमारे पास क्यूज़ होती हैं, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर बैंक में अपना यूटिलिटी बिल जमा करवाने गए हो तो वहाँ पर क्यू बनी होगी, कतार बनी होगी। अब जो वहाँ क्यू बनी है उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि जो सबसे पहले आया है उसकी सबसे पहले बारी है, जो दूसरे नंबर पर आया उसके बाद उसकी बारी आएगी, फिर तीसरे, फिर चौथे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर n एलिमेंट्स है तो जो nth पर्सन होगा उसकी बिल्कुल एंड पे बारी आएगी। यानी जो क्यू का रूल है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर वो चलेगा। और यू कैन से दैट लास्ट इन लास्ट आउट, कि जो बिल्कुल एंड पे आया है उसकी बारी भी सबसे एंड पर आनी है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हैं, रियल लाइफ के अंदर भी और बाकी जगहों के ऊपर भी। तो ये एक लिस्ट की तरह ही है, लेकिन लिस्ट पर क्या है, आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि एलिमेंट्स किस तरह से इस्तेमाल होने हैं कि जो पहले आया है वो पहले सर्व होगा, जो बाद में आया है वो बाद में सर्व होगा। दैट इज़ द रीज़न वी कॉल इट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और जस्ट FIFO, राइट। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब हम काम करते हैं लाइक इन यूनिक्स लाइनक्स, तो वहाँ पर हम FIFO ही बनाते हैं। और वो FIFO का पर्पज़ क्या है, वो किस तरह से काम करती है, वो खैर ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स का हिस्सा है, लेकिन यही क्यूज़ होती हैं जो वहाँ इस्तेमाल हो रही होती हैं विद द नेम ऑफ FIFO, राइट। ओके, सो द एलिमेंट्स इन द क्यूज आर एडेड फ्रॉम द वन एंड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द अदर एंड। नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जब आपने ऐड करने हैं तो वो कहाँ पर आ रहे होंगे, यानी इंसर्ट करने हैं तो वो किसी एक एंड पर होंगे, और जब आप उसको रिमूव करेंगे तो वो दूसरे एंड पर होंगे। देखिए, क्यू को अगर हम एनालाइज करें तो क्यू में क्या हो रहा होता है कि आपके जो एलिमेंट शुरू में आया है वो पहले खड़ा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो इंसर्शन कहाँ पर हो रही है, एंड पर, एंड वाले पार्ट पर। और सर्व कहाँ से हो रहा है, शुरू से। तो दो एंड्स हमें चाहिए होते हैं, एक वो एंड होना चाहिए जहाँ से वैल्यू आपकी सर्व हो, इस्तेमाल हो, रिमूव हो, राइट। और एक जगह वो वाली होनी चाहिए जहाँ पर वैल्यूज नई इंसर्ट हो रही हों। तो क्यू के अंदर दो एंड होते हैं और दोनों को हमें फिर मेंटेन करना पड़ता है। दैट वाज द रीजन इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, अब जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी जो एप्लीकेशन की है, प्रोसेसिंग ऑफ कस्टमर रिक्वेस्ट इन अ बैंक। अब ये कस्टमर रिक्वेस्ट कई हो सकती हैं, किसी ने फॉर एग्जांपल बिल जमा करवाना है, यूटिलिटी बिल जमा करवाना है, या कोई चेक कैश करवाने आए हैं तो उनकी एक पूरी की पूरी क्यू होगी। कोई चालान जमा करवाना है आपने, ठीक है, वहाँ पर क्यू होगी। तो आपने सिमिलरली जो है, लेट्स से कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हुआ है, वहाँ पर आपने अपनी फ़ीस जमा करवानी है या अपने फॉर्म जमा करवाने हैं, तो देयर इज़ अ क्यू। सो न्यूमरस एप्लीकेशंस आर देयर, राइट। वेटिंग ऑन होल्ड एट कॉल सेंटर फॉर अ टेक सपोर्ट। जब आप कॉल सेंटर कॉल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी किस्म की सर्विस कट करने के लिए, तो क्या होता है, नॉर्मली हमें ये मैसेज आता है जी कि सारे के सारे कस्टमर्स सारे के सारे जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर बिजी एट द मोमेंट, यू हैव टू वेट। तो वेट कहाँ पर आप कर रहे होते हैं, यू आर इन अ क्यू, राइट। तो क्यू में जब आपकी बारी आएगी तो वो आपको सर्व करना शुरू कर देंगे। तो वहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि क्यू वहाँ पर भी एप्लीकेबल है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसेस की स्केजुलिंग हो रही होती है कि कौन सा प्रोसेस कब चलना है, और कई तरह के एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एल्गोरिदम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर होता है कि एक प्रोसेस आया उसको चलाया, फिर दूसरा आया फिर उसको चलाया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और कई और तरह की भी क्यूज़ होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं ताकि प्रोसेसेस अच्छे तरीके से अपना काम कर सके वन आफ्टर दी अदर। सिमिलरली इसी से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड दूसरी हमारी चीज़ होती है, जो प्रिंटर हमारे पास लगे होते हैं। प्रिंटर्स के अंदर अब क्या होता है कि लेट्स से शेयर प्रिंटर है, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर शेयर्ड प्रिंटर है, आपने रिक्वेस्ट भेजी, आपके बाद किसी दूसरे ने भेज दी, तो प्रिंटर क्या कर रहा होता है, वो स्पूलिंग कर रहा होता है। तो प्रिंटर स्पूल भी उसको कहते हैं, कहते हैं बफर कर रहा है। वो स्पूल के अंदर क्या कर रहा होता है,
प्रिंट्स को रख रहा होता है कि पहले किसका आया है, फिर दूसरा किसका आया है, और उस लिहाज से वो क्या करता है, फिर वो प्रोसेसिंग करनी शुरू कर देता है. सो दीज आर सम एप्लीकेशंस, राइट. देयर आर अदर न्यूमरस एप्लीकेशंस एग्जिस्ट इन विच क्यूज आर बीइंग यूज्ड, राइट. सो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द क्यू डाटा स्ट्रक्चर एंड हाउ इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट. डेफिनेटली वो दोनों चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, राइट. ओके, अब जब हम एंड्स की बात करते हैं तो एज ए टोल्ड यू कि क्यू के कितने एंड्स होंगे, 2 होंगे. एक जहाँ से वैल्यू आपकी ऐड होनी है और दूसरी कौन सी है, जहाँ से वैल्यू आपकी सर्व होनी है या रिमूव होनी है. अब वो दोनों एंड्स कौन से हैं? एक है आपका रेयर एंड. ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब कोई नॉर्मल क्यू बनी होती है, जैसे आप लोग अपने एडमिशन फॉर्म सबमिट करवा रहे हो तो एक नॉर्मल सी क्यू बनी है. जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट बाद में आएगा, नया आएगा, वो कहाँ पर आके लगेगा, वो बिल्कुल एंड पे लगेगा. तो वी कॉल इट अ रेयर एंड. तो इंसर्शन जो है या जो वैल्यूज ऐड होनी है हमेशा वो आपके किस एंड पर होनी है, रेयर के ऊपर, रेयर एंड के ऊपर, राइट. ऑन द अदर हैंड वी नीड अ फ्रंट. फ्रंट का कौन सा है, जो उस एंटिटी के बिल्कुल करीब है जो सर्व कर रही है, यानी सर्वर जो है आपका उसके बिल्कुल करीब है, क्योंकि सर्व यहां से होना है. तो फ्रंट से आइटम्स को क्या किया जाएगा, फ्रंट से आइटम को रिमूव किया जाएगा. और ऑन द अदर हैंड आइटम जो है वो रेयर पे इंसर्ट की जाएंगी. तो हमें ये दोनों चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी, दोनों पॉइंटर्स मेंटेन करने पड़ेंगे. एक कहाँ पर होगा, फ्रंट पे, दूसरा रेयर पर. हमेशा वैल्यू जो इंसर्ट हो रही होंगी वो कहाँ पर आएंगी, रेयर पे यानी एंड पर. और हमेशा वैल्यू जो सर्व हो रही होंगी वो कहाँ पर होंगी, वो फ्रंट पे होंगी. तो फ्रंट से वैल्यूज को आप सर्व कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, राइट. ओके, अब फिर ऑपरेशंस कौन से हैं? देयर आर 2 नॉर्मल ऑपरेशंस विद द क्यू, और वो क्या है, या तो एलिमेंट सर्व होना है या एलिमेंट क्या है, ऐड होना है, राइट. तो जब एलिमेंट क्यू के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो इस ऑपरेशन को हम कहते हैं इन क्यू ऑपरेशन, इन क्यू ऑपरेशन. और ये इन क्यू का ऑपरेशन कहाँ पर होना है, हमेशा आपकी रेयर के ऊपर, राइट. सो इंसर्ट हमेशा क्योंकि रेयर पर होना, तो इन क्यू ऑपरेशन आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन द रेयर एंड. तो रेयर पर जो भी लोकेशन खाली होगी आप रेयर को आगे मूव करोगे और वहां पर वैल्यू इंसर्ट करोगे. इन क्यू मीन्स इंसर्शन ऑफ अ वैल्यू इन द क्यू ऑन द रेयर एंड, राइट. सिमिलरली डी क्यू, डी क्यू मीन्स कि वैल्यू को आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं. कहाँ से, आपकी क्यू में से. अब जब क्यू से वैल्यू आपने निकालनी है तो रेयर एंड से तो नहीं ना निकालेंगे, रेयर जिसको भी पॉइंट कर रहा है वो करता रहे. असल जगह कौन सी है जहां से अपनी वैल्यू को निकालना है, जहां फ्रंट पॉइंट कर रहा है. लाइक इन दिस एग्जांपल, अगर फ्रंट 25 को पॉइंट कर रहा है तो कौन सी वैल्यू रिमूव होगी, 55, वो क्यू से बाहर निकल जाएगी. यानी जो कैंडिडेट सर्व हो गया, ठीक है, एक तरह से वो रिमूव हो गया ना वहां से, अब अगले की बारी आ जाएगी, ठीक है. सो इन क्यू एंड डी क्यू आर 2 नॉर्मल ऑपरेशंस व्हिच आर परफॉर्म्ड विद द क्यूज. इन क्यू हैज अ रिलेशनशिप विद द रेयर एंड because values are always going to insert or edit at the rear, and where we are going to get the value or remove the value from the front end, which means the DQ operation. Okay, अब जब भी हम किसी इस तरह की लिस्ट के साथ काम करते हैं या नॉर्मल अरे के साथ काम करते हैं तो वी आर बाउंडेड विद द साइज. तो हमारे पास जो नॉर्मल यूटिलिटी फंक्शंस बनते हैं वो 2 बनते हैं. एक बन जाता है इज एम्प्टी, और इज एम्प्टी क्या है कि वेरीफाई कर लीजिए ना कि कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है, राइट. ये यूटिलिटी फंक्शन आमतौर पर एग्जिस्ट करता है कि क्यू कहीं एम्प्टी तो नहीं है, या कोई भी कलेक्शन या अरे जिसमें आपका डाटा पड़ा है, आपने वहां से डाटा गेट करना है. तो गेट करने से पहले आप क्या चेक करें कि कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है. सो इस एम्प्टी का ताल्लुक सीधा सीधा किसके साथ बनता है, आपके डी क्यू ऑपरेशन के साथ. कि भाई डी क्यू करने से पहले, वैल्यू गेट करने से पहले आप क्या करें, आप जरा चेक तो कर लें कहीं वो जगह खाली तो नहीं है. मतलब वो खाली है, आपने डी क्यू चला दिया तो ऑब्वियसली आप प्रॉपरली वहां मैसेज देंगे कि भाई ये कलेक्शन, ये क्यू जो है दैट इज एम्प्टी, देयर इज नो वैल्यू इन इट. ओके, सेकंड ऑपरेशन इज फुल, कि कहीं वो फुल तो नहीं है, यानी जितनी कैपेसिटी थी उतनी वैल्यूज आ चुकी हैं, मैक्सिमम साइज के मुताबिक वैल्यूज आ चुकी हैं. तो इस फुल का ताल्लुक किसके साथ बनता है, आपके इन क्यू के साथ, राइट. इंडिपेंडेंट फंक्शंस भी ये हो सकते हैं और साथ साथ इनका रिलेशन भी बनता है कि इन क्यू आप करने जा रहे हैं और लोकेशन में डाटा ही अवेलेबल नहीं है,
क्यू में डाटा ही नहीं है, कलेक्शन में डाटा रखने की जगह ही नहीं है। सो पहले चेक करें इज फुल, फुल तो नहीं है, नहीं है तो ठीक है, आप डाटा इंसर्ट कर दीजिए। अगर फुल है स्टॉप ओवर देयर, गिव अप्रोप्रिएट मैसेज एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव। अब क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अरेज को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर अदर वेज जिनके जरिए क्यू इंप्लीमेंट हो सकती है, अदर डाटा स्ट्रक्चर्स आर देयर जिनके जरिए इंप्लीमेंट हो सकता है, बट क्यू को बनाने के लिए जो अंडरलाइन आर्किटेक्चर के अंदर चीज़ है वो कौन सी है, वो हम अरेज को यूज करते हैं। अब देखिए यूज हम अरे को करेंगे, बट यूजर को क्या नजर आएगी, क्यू होगी अरे। अगेन वही डेफिनेशन जो डाटा स्ट्रक्चर की है, द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। एब्स्ट्रैक्शन ही हो रही है कि अंदर ग्रैनुलर डिटेल्स कुछ और है, जो यूजर को नजर आ रहा है वो कुछ और है। ओके, सो अब अरे के अंदर क्या होगा फिर, डेफिनेटली जो रेयर और फ्रंट हमारे होंगे ये किसको होल्ड करेंगे, ये अपने अपने इंडेक्स को होल्ड करेंगे। किस काम के लिए, इनक्यू के लिए और डीक्यू के लिए, क्योंकि रेयर का ताल्लुक किसके साथ है, आपके इनक्यू के साथ, और फ्रंट का ताल्लुक किसके साथ है, आपके डीक्यू के साथ। तो ये दोनों अपने अपने इंडिसेस को होल्ड करेंगे। ओके, जब शुरू करेंगे आप, ये शुरू ना भी गलत से कि अगर आपकी क्यू एम्प्टी है तो श्योरली हमारा जो फ्रंट और रेयर है दे बोथ शुड पॉइंट टू द -1। क्यों -1, क्यों, इसलिए कि क्योंकि आपने रेयर और फ्रंट के अंदर क्या रखना है, आपने वैलिड इंडेक्स रखना है किस चीज का, अरे का। तो अरे के इंडिसेस तो पॉजिटिव होते हैं नॉर्मली, तो जब इंडिसेस पॉजिटिव है तो -1 किस चीज को इंडिकेट कर रहा होगा कि ये एम्प्टी है, ठीक है। फ्रंट और रेयर अगर -1 पर है तो दैट मीन्स योर क्यू इज एम्प्टी, राइट। तो इज एम्प्टी का फंक्शन आपको ट्रू रिटर्न करेगा किस सूरत के अंदर, जब फ्रंट और रेयर दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, -1 को पॉइंट कर रहे हैं। अब इसको लॉजिकली भी देखें, अगर सिर्फ फ्रंट -1 को पॉइंट कर रहा हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर सिर्फ फ्रंट -1 को पॉइंट कर रहा होगा तो उसका क्या मतलब है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली फिर रेयर को भी किसको पॉइंट करवाना है हमने, -1 पर। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर फ्रंट जो है क्यू खाली होगी, फ्रंट से क्या निकल रहा है, डी क्यू हो रहा है ना, तो फ्रंट चलते चलते क्यू को खाली कर गया और फ्रंट को आपने इनिशियलाइज करवा दिया -1 के साथ। तो भाई जब आपने फ्रंट को -1 पे किया है तो उसका क्या मतलब है, देयर आर नो मोर एलिमेंट्स इन द क्यू, तो रेयर को भी आपको किसको पॉइंट करवा देना चाहिए, क्या रखवा देना चाहिए उसके अंदर, -1। तो दैट इज अ स्पेशल केस यू हैव टू हैंडल व्हाइल इंप्लीमेंटिंग और व्हाइल कोडिंग। ओके, राइट। अच्छा जी, अब होगा क्या, जब भी आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, रेयर को आप इंक्रीमेंट करेंगे, रेयर इंक्रीमेंट होगा, नई लोकेशन पे जाएगा एम्प्टी लोकेशन पर, और आप वो वैल्यू रख देंगे, प्रोवाइडेड कि आपकी क्यू फुल नहीं है, ठीक है, तो इन क्यू हो जाएगा। ओके, और जब आपने डिक्रीमेंट करना है, सॉरी रिमूव करना है वैल्यू को, डी क्यू करना है, तो जब आपने डी क्यू करना है तो फ्रंट को आपको आगे भेजना पड़ेगा, ठीक है, तो फ्रंट आगे मूव कर जाएगा। तो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। इन क्यू करने से पहले क्या कीजिए, रेयर को एक पॉइंट आगे भेजें, ठीक है। डी क्यू करने पे क्या कीजिए, फ्रंट को एक लोकेशन आगे भेजिए, क्योंकि अब अगला एलिमेंट आपने सर्व करवाना है ना, ठीक है। ओके, टेक एन एग्जांपल, फ्रंट आपका यहां पर है, रेयर आपका यहां पर है, एंड दे आर एलिमेंट्स। डी क्यू ऑपरेशन हुआ, जैसे डी क्यू ऑपरेशन होगा क्या होगा, 55 विल बी रिमूव्ड। मतलब रिमूव करने से मुराद ये नहीं है कि वहां पर जाकर आपको इरेजर चला देंगे या कुछ होगा, सिंपली है कि आपने पॉइंटर को मूव कर दिया तो ये चीज क्या हो गई है, रिमूव हो गई है, ये अब उसका हिस्सा है ही नहीं। तो फ्रंट अगले एलिमेंट पे चला गया, अब वो इसको सर्व करेगा, रेयर अपनी जगह पर ही है। ओके, नेक्स्ट लेट्स से इनक्यू किया, 28 को इनक्यू किया, जब आपने इनक्यू किया है तो क्या हुआ, फ्रंट अपनी जगह पे रहा, रेयर आगे मूव हुआ है और उसने उस लोकेशन पर जाकर 28 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ द डी क्यू एंड इनक्यू ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव एन अरे ऑफ साइज 4, मैक्सिमम साइज 4। इसका मतलब कि हमारी क्यू के अंदर 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं। इनिशियली हमारे फ्रंट और रेयर दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, -1 को। वाई, बिकॉज द क्यू इज एम्प्टी, द क्यू इज एम्प्टी। ओके,
सो इनक्यू किया किसको, 9 को। अब 9 इनक्यू करने से पहले आपने रेयर को कहां पर भेजा है, रेयर चला गया आपका 0 इंडेक्स के ऊपर, रेयर असाइन रेयर +1, ठीक है ना, तो रेयर आपका चला गया 0 इंडेक्स के ऊपर। अब अगर रेयर 0 पे गया है, यानी पहला एलिमेंट है, इफ फ्रंट एंड रेयर बोथ आर एट -1 which means the queue is empty, then for inserting a first element you should not only increment the rear, you should also increment the front by 1, क्योंकि पहला एलिमेंट आ गया है। अब एक ही एलिमेंट है उसके अंदर, तो क्या होगा, फ्रंट और रेयर दोनों उस इंडेक्स को पॉइंट कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ, 5 को इंसर्ट किया। जब आपने 5 को इंसर्ट किया तो फ्रंट तो 0 पे ही रहा, लेकिन रेयर कहां पर चला गया, इंडेक्स नंबर 1 पर, और वहां जाके उसने 5 को इंसर्ट कर दिया। आई एम अज्यूमिंग दैट वी आर चेकिंग द इज एम्प्टी कंडीशन एज वेल एज इज फुल कंडीशन बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन। ऑल्दो यहां पर इज एम्प्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ चेक कर रहे हैं इज फुल को। ऑलराइट, नेक्स्ट 7 इन क्यू हुआ, अभी भी फुल नहीं हुई अरे आपकी, यानी क्यू फुल नहीं हुई, तो रेयर कहां पे चला गया, इंडेक्स नंबर 2 पे, और 7 इंसर्ट हो गया। सिमिलरली अब आपने डी क्यू किया। अब डी क्यू ऑपरेशन में तो कोई वैल्यू भेजनी नहीं थी, तो डी क्यू कहां से होगा, फ्रंट एक पॉइंट आगे मूव कर गया। व्हाट डज इट मीन, कि आपका ये वाला एलिमेंट सर्व हो गया या रिमूव हो गया, तो 9 जो है वो रिमूव हो गया यहां से, ठीक है, तो ये डी क्यू ऑपरेशन हो गया। ऑलराइट, लेट्स से अब हम इनक्यू करते हैं 6 को। जब आपने 6 को इनक्यू किया तो इस फुल ने आपको क्या रिटर्न किया, फॉल्स, के अभी फुल नहीं हुई, एक लोकेशन खाली थी, तो रेयर आगे चला गया 3 पर और 6 आपका इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, लेट्स से डी क्यू किया। जब हमने डी क्यू किया है तो आपका ये वाला जो 5 था ये रिमूव हो गया, क्योंकि आपका फ्रंट इस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था। ऑलराइट, अब इनक्यू किया, राइट, तो क्या होगा, वी विल रिसीव एन एरर मैसेज कि जी क्यू तो फुल हो गई है। राइट, क्यों, आपका रेयर कहां पहुंच गया है, रेयर पहुंच गया लास्ट इंडेक्स पर, और लास्ट इंडेक्स का मतलब क्या है, साइज -1, रेयर इज इक्वल टू साइज -1। तो क्या आपकी क्यू फुल हो गई है, नो इट इज नॉट, क्यू फुल नहीं हुई, क्योंकि पीछे क्या है, पीछे आपके पास अभी 2 लोकेशंस खाली हैं, लेकिन आपकी कंडीशन जो आपने लगाई है वो ये बता रही है, लॉजिकल है, विच इज कि रेयर जब बिल्कुल लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया तो जी फुल होगी, लेकिन पीछे तो अभी सेल्स खाली हैं, तकरीबन 50% क्यू खाली पड़ी है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ सकते हैं। राइट, तो इस प्रॉब्लम को फिर कैसे डील किया जाता है, इसको कैसे संभाला जाता है, क्यू को फिर किस तरह से बेहतर किया जाता है कि पिछले एलिमेंट्स भी हमारे इस्तेमाल हो जाए। जनरली जो अब क्यू को नॉर्मली डील किया जाता है सर्कुलर फैशन के अंदर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हमें नजर आई है, प्रॉब्लम हमें ये नजर आई है कि आपका रेयर जब लास्ट इंडेक्स पर पहुंचा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जी क्यू जो है वो खाली होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं था, पीछे लोकेशंस खाली थी, तो कुछ ऐसा किया जाए कि वो जो पीछे लोकेशंस खाली हो रही हैं हम उनको भी इस्तेमाल कर सकें। तो उस वजह से फिर इसको हम सर्कुलर वे में डील करते हैं कि क्यू आपकी सर्कुलर फैशन के अंदर चले, कि जब आप लास्ट इंडेक्स पर पहुंच जाएं तो दोबारा से आप लॉजिकली कनेक्ट हो जाएं किसके साथ, पहली पोजीशन के साथ। यानी आप लेट्स से आप पोजीशन लास्ट पोजीशन एन पे थी, उस पर पहुंच गए, अब जब उस पोजीशन पर हैं तो दोबारा से आप कहां पर पहुंच जाएं, पहली पोजीशन के ऊपर जो कि 0 इंडेक्स है हमारा। अगर ऐसा होना शुरू हो जाए कि आप लास्ट इंडेक्स पर गए फिर वापस 0 पर आ जाए तो आपका ये सर्कल बन जाएगा। तो ये क्यूज जो होती हैं नॉर्मली इनको हम सर्कुलर फैशन के अंदर डील करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नॉर्मली नेम्ड एज अ सर्कुलर क्यू। राइट, अब ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमारी हेल्प करेगा हमारा मॉड का ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर। ठीक है, परसेंटेज वाला जो नॉर्मली C++ वगैरह के अंदर अवेलेबल होता है। अब रिमाइंडर हमें क्या देता है, डिवाइड करने के बाद जो बाकी हिस्सा बच जाए वो हमें प्रोवाइड कर देता है। और फिर रिमाइंडर ऑपरेटर की जो क्वालिटी है वो ये है कि आपने जिस नंबर से डिवाइड किया है, यानी आपने कोई नंबर पकड़ा उसको जिस नंबर से डिवाइड किया है ना,
जो आंसर आएगा हमेशा उस नंबर की रेंज में होगा, फ्रॉम 0 टू दैट नंबर -1। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी एलिमेंट का रिमाइंडर लिया है विद नंबर n, यानी आप डिवाइड कर रहे हैं n के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा हमेशा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, या n-1 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी जो नंबर है आपका उसको 5 से डिवाइड किया और उसका मॉड लिया, अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसका जो मॉड आए, या तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, अगर पूरा डिवाइड होता है तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अदरवाइज रिमाइंडर जो है वो 0 से लेकर कहाँ तक आएगा जी, 4 तक, 0 से लेकर 4 तक, अगर आपने 5 से डिवाइड किया है। तो ये रिमाइंडर की हमारे पास एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, और ये बड़ा हमारे काम आता है इस तरह के मामलात के अंदर जहां पर हमने सर्कुलर वे के अंदर मूव करना हो, कि वापस जाना हो। ठीक है, अब अरे, अगर हमारी जो भी अरे आप उठा के देखें, अगर 5 साइज की अरे है तो उसके इंडिसेस 0 से 4 तक होंगे। कोई भी एलिमेंट अगर आ रहा है आप उसको डिवाइड करेंगे ना, तो आपको जो इंडेक्स मिलेगा वो रिमाइंडर की फॉर्म में मिलेगा 0 से लेकर 4 के दरमियान में, उससे ऊपर नहीं हो जा सकता। राइट, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए 19 को हम मॉड 5 लिया, तो 19 मॉड 5 किया, आपके पास आएगा 4, बिकॉज 3 टाइम्स 5 इज 15, तो रिमाइंडर क्या रहेगी आपका 4। 37 का मॉड 5 से लिया तो रिमाइंडर आया है 2, बिकॉज 7 टाइम 5 इज 35, तो बाकी आपके पास 2 बचा। सिमिलरली 100 का मॉड अगर आप 5 से लेते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0। लेट्स से 923 मॉड 5 लिया, तो आपके पास जो वैल्यू आई है 920 तो आ जाएगा, 3 रिमाइंडर होगा। तो यू कैन सी दैट कि जितना मर्जी आप बड़ा नंबर ले लीजिए, जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप 5 के साथ डिवाइड कर रहे हो, तो मॉड हमेशा आपको जो रिजल्ट देगा वो कहां से कहां तक होगा, इट्स विल बी इन बिटवीन अमंगस्ट 0 till 4। ओके, सो ये पर्सपेक्टिव देखिए अब, कि अगर ये 4 एलिमेंट्स की आपकी क्यू है, तो इसको लॉजिकली अब हम ऐसे विजुअलाइज करेंगे कि ये हमारी क्या बन गई है, सर्कुलर। बट दिस इज अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव। फिजिकली तो आप अरे यूज कर रहे हैं, तो अरे तो ऐसे ही होगी, वो तो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म के अंदर नजर नहीं ना आएगी। बट विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड ऑपरेटर आप इस फिजिकल चीज को लॉजिकली इस तरह से डील करवा लेंगे कि आप लास्ट इंडेक्स से यहां पर पहुंच जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर यहां पहुंच जाएंगे। सो मॉड ऑपरेटर इज रियली अ ब्लेसिंग फॉर अस, वरना कई किस्म के चेक लगाने पड़ते आगे पीछे जाने के लिए। ओके, राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन व्हाइल डीलिंग विद द सर्कुलर क्यू। क्योंकि जब हमने नॉर्मल इन क्यू देखा था तो रेयर को इंक्रीमेंट करना था और आपने फ्रंट को भी इंक्रीमेंट ही करना था, लेकिन यहां पर क्योंकि आपने वापस आना है या मूव करना है बार बार, तो क्या करना पड़ेगा, इट्स वेरी सिंपल, रेयर असाइन रेयर +1 मॉड साइज, दैट्स इट। रेयर +1 क्यों हम कर रहे हैं, अगली लोकेशन पर जाना है। ओके, अगली लोकेशन जो है कहीं साइज से बाहर तो नहीं जा रही, तो मॉड ले लें, कभी भी नहीं जाएगी, प्रॉपर्टी हमने समझ लिया पीछे। ठीक है, तो कभी भी ये साइज से बाहर नहीं जाएगा। ओके, सिमिलरली डी क्यू करना है, तो फ्रंट साइन फ्रंट +1 मॉड साइज ये लीजिए, ये इसको घुमा देगा, इंक्रीमेंट करें और मॉड ले लीजिए, तो आपको वो उसी सर्कुलर फैशन के अंदर मूव करवाता रहेगा। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ताकि चीज और क्लियर हो जाए। अब ये दोनों व्यू आपके सामने है, फिजिकल व्यू भी आ गया और आपका लॉजिकल व्यू भी आ गया। वी हैव अ मैक्सिमम साइज 4 ऑफ द क्यू एंड इनिशियली दे बोथ आर पॉइंटिंग टू फ्रंट एंड रेयर विच इज -1। खाली है ना, तो -1 को पॉइंट करेंगे। इनक्यू किया, जब आपने इनक्यू किया है तो क्या हुआ, इनक्यू करते ही रेयर में क्या पड़ा हुआ था, -1 +1 क्या हो गया, 0, 0 mod 4 इज 0, तो रेयर 0 आ गया, तो 0th इंडेक्स पर आपने 9 को इंसर्ट कर दिया, और ये लॉजिकल व्यू में भी 9 यहां पे नजर आ रहा है। एक और काम आपने करना है जो पहले भी मैंने डिस्कस किया, पहली वैल्यू इंसर्ट हो रही है, फ्रंट और रेयर दोनों -1 पे थे, तो आपको खुद से मैनुअली क्या करना पड़ेगा, फ्रंट को भी कहां पर मूव करवाना पड़ेगा, 0 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि फ्रंट को तो कुछ नहीं करना ना हमने भी फिलहाल, सिर्फ उसको मूव करवाना है। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जब पहला एलिमेंट इंसर्ट हुआ है तो फ्रंट को भी आपने 0 पे ले जाना है। ओके,
अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इन क्यू हुआ है 5, पहले रेयर कहाँ था 0 पर, तो 0 + 1 mod 4 रेयर 1 पे आ गया, तो ये देखिए 1 पे जाके 5 को इसने इंसर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट इन क्यू किया 7 को, रेयर कहाँ पर था 1 पे, सो 1 + 1 = 2, 2 mod 4 इज ऑब्वियसली 2, क्योंकि 4 पे 2 4 पे डिवाइड तो नहीं हो सकता है ना, तो 2 आ गया। तो ये देखिए रेयर यहाँ पर और ये सर्कुलर फैशन में 7 यहाँ पर आ गया। ओके, नेक्स्ट 8 इंसर्ट हुआ, अब रेयर कहाँ पे था 2 पे, सो 2 + 1 = 3, 3 mod 4, अगेन रेयर 3 पे आ गया, तो रेयर 3 पे गया और वहां पर 8 इंसर्ट हो गया। ओके, तो 8 इंसर्ट हो गया। अब फुल हो गई है, क्यू आपकी फुल हो गई है, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन को भी समझते हैं कि क्यू अगर फुल होगी तो हमने किस तरह से इस फुल को चेक करना है। फिलहाल सिंपली ये ऑपरेशन समझे। अब डी क्यू किया, जब डी क्यू किया तो फ्रंट कहाँ पर है, ये रहा, तो फ्रंट 0 पे था, सो 0 + 1 mod 4, तो फ्रंट आपका कहाँ पे चला गया 1 के ऊपर, क्योंकि 0 वाले एलिमेंट को तो आपने गेट कर लिया ना, अब फ्रंट आगे मूव कर जाएगा, राइट। तो ये फ्रंट यहाँ लॉजिकल व्यू में भी आगे चला गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद हमने इन क्यू किया है 99, ठीक है, 99 को सेट किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका रेयर कहां पर था, आपका रेयर था 3 पर, ठीक है, ये देखिए रेयर 3 पर था, 3 + 1 हुआ तो क्या आंसर आया 4, 4 mod 4 क्या होगा 0, यानी आप कहां चलेगा घूम के 0 के ऊपर वापस। तो ये देखिए मैंने पहले आपको समझाया था कि कभी भी इस रेंज से जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना, उससे वो बाहर नहीं जाएगा। हालांकि यहाँ पे 4 + 4 बना तो 4 mod 4 0 दोबारा वापस चला गया, ठीक है। सो 0 1 2 3 इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ सकती, तो इस सर्कुलर फैशन के अंदर चलना शुरू हो गया थैंक्स टू दिस mod ऑपरेटर, द रिमाइंडर ऑपरेटर, जो हमारी इतनी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो रेयर 0 पे चला गया और रेयर पर आपकी जो वैल्यू ये इंसर्ट हो गई, ठीक है जी। अब फुल कब होगी उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। ये दोनों व्यूज आपके सामने हैं, दोनों कंडीशंस बेसिकली आपके सामने हैं, और वो कंडीशंस क्या हैं, 2 तरह की हैं। पहले ये नीचे वाली को समझ लें, इससे ज़्यादा आसानी से समझ आने वाली है। फ्रंट 0 पर है, रेयर लास्ट इंडेक्स पर है, डेफिनेटली ये फुल हो गया है, लेकिन क्या कंपेयर करेंगे रेयर को हम साइज -1 से ना, अगर साइज -1 से करेंगे तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा, वो तो फिर जाहिर बात है वही प्रॉब्लम हो जाएगी जो पहले हमने डिस्कस की कि फ्रंट चाहे आपका ये 2 पे हो, पीछे 2 लोकेशंस खाली हो, तो रेयर क्योंकि लास्ट इंडेक्स पर है तो वो कह देगा ये फुल है, ऐसे फुल नहीं। तो किस तरह से फुल हो सकता है, थोड़ा सा लॉजिकली देखें। रेयर लास्ट वैल्यू पर है और फ्रंट पहली वैल्यू पर है, क्या तरीका है कि मैं ये वेरीफाई कर सकूं कि रेयर कहां पर है और फ्रंट कितने फासले पर है। तो हमने जो मॉड का ऑपरेटर लगा के काम किया, जरा उसी को देखें। अगर मैं करूं रेयर + 1 mod 4 तो क्या आएगा 3 + 1 mod 4 विच इज 0 इज रेयर। जो नया रेयर कैलकुलेट हुआ है, यानी रेयर + 1 mod 4 इज रेयर + 1 mod 4 इक्वल टू फ्रंट, राइट। यानी जो अगला इंडेक्स रेयर का बनना है क्या वो फ्रंट के इक्वल है, अगर तो ऐसा है तो क्यू आपकी क्या है फुल है। इसको जरा लॉजिकल परसेप्शन में देखिए, रेयर ये है, ये आपका फ्रंट है, तो क्यू फुल हुई ना। अगर तो रेयर से एक पॉइंट आगे है फ्रंट तो डेफिनेटली क्यू फुल है, और तरीका कर क्या होगा रेयर + 1 mod लेना है। अब ये बात यहां पे ये नहीं सोच लेनी कि आप कहेंगे कि बस रेयर + 1 कर लूं। देखिए अगर आप रेयर + 1 इक्वल टू फ्रंट करेंगे तो कभी भी आप वहां नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि रेयर + 1 आपको क्या दे देगा 4 दे देगा, 4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। तो मॉड लेना है कि रेयर + 1 mod साइज इज इक्वल टू फ्रंट। अगर तो ऐसा है तो श्योरली आपकी क्यू क्या हो गई है फुल हो गई है। एक केस तो ये था, ठीक है। दूसरा केस कौन सा हो सकता है, वो भी बहरहाल यही है, ये जो ऊपर वाला है कि देखिए रेयर यहां है और फ्रंट यहां पर है। अब भी वही कहानी बननी है। अब ये रेयर यहां कैसे पहुंचा होगा, ये लोकेशन खाली हो गई होगी, रेयर यहां पे है, नई वैल्यू इंसर्ट हुई तो रेयर यहां पे आ गया। तो यहां पर भी देखिए वही चीज बन रही है कि रेयर + 1 mod साइज इक्वल टू फ्रंट, तो क्यू आपकी क्या है फुल है। सिंपल,
लॉजिकली अगर देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप ये चीज बना लेंगे। हियर वी गो, इज फुल रेयर प्लस 1 मॉड साइज इक्वल टू फ्रंट, दैट्स इट। अगर ऐसा है तो आपकी क्यू फुल है। इज एम्प्टी का तो इश्यू नहीं है ना। इज एम्प्टी क्या है कि फ्रंट और रेयर दोनों किस पे पॉइंट कर रहे होंगे, नल पे या -1 पे, और सिंपली अगर फ्रंट पॉइंट कर रहा है -1 पे तो रेयर भी कर ही रहा होगा, वो चीज आपने हैंडल की होगी, डेफिनेटली की होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये इज फुल है। तो सर्कुलर क्यू के अंदर इज फुल अगर लॉजिकली देखा जाए तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। वैसे ड्रा करते रहेंगे तो फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है हमें, राइट, गुड। अच्छा, जब टाइम कम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस कर लेते हैं क्यू के बारे में कि कितने के एफिशिएंट है इसके ऑपरेशंस, तो 4 ऑपरेशन हमारे पास नजर आए जो मेन है, बाकी भी हो सकते हैं लेकिन 4 आर मेजर। कौन कौन से हमारे पास है, आपका इन क्यू, डी क्यू, इज एम्प्टी और इज फुल, दैट्स इट। ये 4 मेजर ऑपरेशंस हैं। तो इन क्यू कांस्टेंट टाइम, क्यों, एक स्टेटमेंट ही चलनी है ना, और स्टेटमेंट क्या है, रेयर प्लस 1 मॉड साइज, तो कांस्टेंट टाइम ही हो जाएगा। सो वेरी एफिशिएंट, इन क्यू बड़ा एफिशिएंट है इसके अंदर। डी क्यू एक स्टेटमेंट चलनी है सिर्फ, और वो क्या है, फ्रंट असाइन फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज, कांस्टेंट टाइम, ठीक है। इज एम्प्टी चेक करना है, इज एम्प्टी का क्या तरीका कार है, इफ फ्रंट एंड रेयर आर बोथ इक्वल टू -1, या सिंपली किसको चेक कर लें, फ्रंट को। इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 दैट मींस इट इज एम्प्टी। तो कांस्टेंट टाइम एक स्टेटमेंट चली ना। इस फुल पे आ जाए, इस फुल आपने डिस्कस किया है अभी, क्या था कि आपने किसको चेक कर लेना है, रेयर प्लस 1 मॉड साइज इक्वल टू फ्रंट, दैट्स इट। अगेन अ सिंपल कैलकुलेशन, सो कांस्टेंट टाइम। So Q is a very efficient data structure. It's a very efficient abstract data type, ADT. Why it is an abstract data type? क्योंकि हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको बनाते हैं, किसी काम के लिए भी बना सकते हैं। वेरी एफिशिएंट, जो कांस्टेंट टाइम के अंदर काम करता है। अब ये चीज़ ज़रूर हो सकती है जी कि आप कहेंगे मैंने Q के अंदर सर्चिंग करनी है, तो भाई कर लें। सर्चिंग अगर आपने करनी है तो लीनियर सर्च लगाएंगे तो वो एंड टाइम ही लेगा ना, क्योंकि एलिमेंट सर्च करना इज समथिंग एल्स, इन क्यू डी क्यू इज समथिंग एल्स, ठीक है। सिमिलरली आप कहते हैं जी मैंने पूरी की पूरी क्यू को डिस्प्ले करवाना है, तो करवा लें। अब पूरी क्यू को डिस्प्ले करवाना तो देयर विल बी n एलिमेंट्स, तो उसकी कंप्लेक्सिटी n होगी। यानी जो ऑपरेशंस आप ऐड करेंगे वो अपनी जगह पर है, उनकी कंप्लेक्सिटी, बट दीज आर द मेजर ऑपरेशंस, इनकी टाइम कंप्लेक्सिटी मैंने यहाँ पे डिस्कस की होगी, राइट जी। होपफुली चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी यहाँ तक। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम एक और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बारे में बात करेंगे, विच इज़ नेम्ड एज स्टैक। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर फील्ड के अंदर या इसके रिलेटेड फील्ड्स के अंदर, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।